कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं। गैंगस्टर बॉस एक बार में नूडल्स खा रहा था, लेकिन खाने के बाद उसने चीनी सीधे माशू के आदमी के चेहरे पर फेंक दी। इससे माशू का खून खौल उठा। उसने फौरन गैंगस्टर के आदमी को बुलाया। वो बंदा समझदार निकला और खुद ही थप्पड़ खाने के लिए मुंह आगे कर दिया। लेकिन माशू ने कुछ और ही सोचा। उसने उसके घुंघराले बाल पकड़े और हाथ से दांत उखाड़ने की तैयारी कर ली। लेकिन माशू रुका नहीं। उसने 2 पीले दांत उठाए, शराब के गिलास में डाले और उसे पीने पर मजबूर कर दिया। गैंगस्टर बॉस के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन करता क्या? पी गया, क्योंकि माशू का जिस्म शैतान जैसा था और ब्लैक व्हाइट दोनों दुनियाओं में उसकी तूती बोलती थी। जो भी उससे पंगा लेता, उसके कैनन जैसे मुक्के से मर जाता। फिर एक दिन बारिश में किसी ने जानबूझकर माशू की गाड़ी में टक्कर मारी। लेकिन ब्लैक कोट वाले को क्या पता था कि माशू एक नजर में सब भांप लेता है। जब माशू जाने लगा तो ब्लैक कोट ने धारदार चाकू निकाला और उसकी कमर में 2 वार कर दिए। खून बह रहा था, लेकिन माशू का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो उठा, चाकू छीना और ब्लैक कोट को गाड़ी पर पटक दिया। ब्लैक कोट डर गया और गाड़ी में बैठकर माशू पर ही चढ़ा दी। माशू बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके खास आदमी वुचेंग को लगा ये गैंगस्टर बॉस का काम है। उसने सैकड़ों हथियारबंद आदमियों के साथ गैंगस्टर के अड्डे पर धावा बोल दिया, लेकिन माशू की जान बच गई। डॉक्टरों ने और उसके फौलादी जिस्म ने मिलकर उसे वापस खींच लिया। होश आते ही उसने सबसे पहले गाड़ी का नंबर याद किया और प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट बुलाकर चेहरा बनवाया। तभी पुलिस वाला आहताए आया, मुंह में दुख का नाटक, लेकिन दिल में अपना फायदा। उसने पूछा, क्या हुआ? माशू बोला, रास्ते में गिर गया था। आहताए को यकीन नहीं हुआ। उसने अंडरग्राउंड पार्किंग में माशू की गाड़ी देखी। गाड़ी पर सफेद पेंट और धंसी हुई बॉडी। उसने मन में सोचा, मिल गया मौका। वाह, असल में आहताए चाहता था कि माशू उसे उस सीरियल किलर तक पहुंचाए जो कई लोगों को मार चुका था। अगर वो किलर पकड़ा जाए तो आहताए का प्रमोशन पक्का। तभी गैंगस्टर बॉस भी बिन बुलाया धमका। ऊपर से देखभाल का नाटक, लेकिन असल में वो माशू के अड्डे पर हुए नुकसान का हर्जाना और 1/3 इलाका मांग रहा था। माशू ने मना किया। गैंगस्टर बॉस ने धमकी दी, लेकिन घोड़ा चाहे मरा हो, ऊंट से बड़ा तो होता ही है, और एमेशू तो मरा भी नहीं था। सीरियल किलर का किस्सा। किलर एक सर्विस स्टेशन पर था। वहां एक आदमी बीवी से फोन पर बच्चे के बर्थडे के बारे में झगड़ रहा था। किलर ने सोचा, बच्चे से प्यार नहीं फिर भी पैदा करते हैं, मसासा, और उसे चाकू मार दिया। ट्रक पर चढ़ा तो डैशबोर्ड पर बर्थडे केक रखा था। दिल धक से हुआ। फिर पीछे सोया हुआ ड्राइवर भी जाग गया। दोनों भाइयों को मार डाला। माशू का मास्टर प्लान। माशू ने किलर का छोड़ा हुआ चाकू उठाया और उसे गैंगस्टर बॉस को मार डाला। चाकू वहीं छोड़ा, अड्डा छुड़वाया, सारे पार्टनर्स तोड़ लिए। किलर ने गैंगस्टर बॉस के फ्यूनरल पर एक चिट्ठी भेजी, तुम्हारे बॉस को मेरे चाकू से किसी ने मारा। घुंघराले बाल वाले, जिसके दांत माशू ने उखाड़े थे, ने समझ लिया यही काम माशू का है। दाई वहां था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। माशू ने अकेले सबको धूल चटाई। उसकी एक मुट्ठी में 434 किलो की ताकत थी। आखिर में आहताए के हाथ से गलती से घुंघराले का चाकू सीने में घुस गया। माशू बोला, तू जा, मैं संभाल लूंगा। फिर एक्सकवेटर मंगवाया और सब लाशें दफना दी। किलर की तलाश। आहताए ने किलर की गाड़ी से एक फिंगरप्रिंट निकाला। रेंटल रूम में गए तो 12 बड़े एक्वेरियम्स मिले, जिनमें इंसानी अंग तैर रहे थे। फोटोज भी मैच हो गए। माशू ने 3 जरार आदमी लगा दिए, हर एक के पास किलर की फोटो। वो छोटी लड़की बारिश में एक छोटी बच्ची बिना छाते के खड़ी थी। माशू ने अपनी सिगरेट फेंकी ताकि बच्चे को धुआं न लगे और अपनी छतरी उसे दे दी। आहताए ने लड़की को वार्निंग दी, अजनबियों से कुछ मत लो। लेकिन उस रात वो लड़की एक लाश बन गई और उसके पास वही छतरी थी जो माशू ने दी थी। माशू का दिल जैसे चाकू से कट गया। पूरे शहर के गैंगस्टर्स निकल पड़े। किलर पकड़ा गया। लगभग माशू ने जान जोखिम में डालकर किलर की गाड़ी रोकी, लेकिन गाड़ी खाली थी। वुचेंग ने भागते किलर को पकड़ा, लेकिन किलर ने उसे चाकू मारा और गला काट दिया। वुचेंग, माशू का सबसे वफादार आदमी, आखिरी सांसों में भी बोला, किलर को पकड़ो और चल बसा। केटीवी में आखिरी लड़ाई। माशू ने खून के निशान फॉलो किए। एक केटीवी पहुंचा।
एक रूम के अंदर दो लड़कियां रोकर गाना गा रही थीं। किलर दरवाजे के पीछे था। माशू ने दरवाजा ही उखाड़ दिया और कैनन जैसे मुक्कों से किलर की खोपड़ी तोड़ दी। वुडन डोर के टुकड़े हो गए। किलर को उठाया, टॉयलेट से बाहर फेंका, कुर्सियां टूट गई, लेकिन किलर अभी भी लड़ रहा था। माशू ने तेज धार चाकू उठाया, तभी आताई आ गया। आताई का असली रंग। आताई ने किलर को कानून के हवाले करने के नाम पर माशू से छीन लिया। माशू जब उठा तो पूरा एम्पायर बदल चुका था। सारे आदमी गिरफ्तार, खुद वांटेड। कोर्ट में किलर ने सारे सबूत नकार दिए। फिंगरप्रिंट्स एसिड से मिटा दिए थे। जज हेल्पलेस था। माशू का अंतिम दांव। माशू खुद कोर्ट में आया। वो एकमात्र जिंदा गवाह था। उसने कहा, इसका चाकू मैंने छीना था, इसने मेरी बाईं तरफ वार किया था, निशान आज भी है। जुडिशियल पुलिस ने जब कपड़े हटाए, बिल्कुल वैसा ही निशान। किलर को मौत की सजा। मेशू को इलीगल गेमिंग आर्केड के लिए 3 महीने। लेकिन माशू की शर्त थी, मुझे उसी जेल में रखो जहां किलर है। जेल में पहुंचा तो सारे कैदी माशू के आदमी थे। रात को किलर शॉवर में था। माशू अंदर आया, हाथ में एक मोटी रस्सी। किलर की मुस्कान धीरे धीरे जम गई। माशू आखिरी बार मुस्कुराया। कमर के जख्म का बदला, छोटी लड़की का बदला, वो चेंग की मौत का बदला, सब हिसाब बराबर।